हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेया हाजिर हूँ एक बार फिर से हमारे सफर के अगले पड़ाव के साथ। और अब फाइनली हम लोग निकलने वाले हैं गोमुख की यात्रा के लिए। ये यात्रा उतनी ही रोमांचक होने वाली है जितना कि यहाँ आप देख सकते हैं बहाव गंगा का। यहाँ गंगा की ये धारा और ज्यादा तेजी से बह रही है। उनकी आवाज हमारे कानों में मानो एक अजीब सा उत्साह बढ़ा रही है उन तक पहुँचने का। गोमुख यहाँ गंगा की उत्पत्ति हुई है, वह स्थान हम वहाँ अब आपको लेकर चल रहे हैं। चलिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर। गंगोत्री में गंगा दशहरा के उत्सव का आनंद लेने के बाद हमने वन विभाग से गोमुख जाने की परमिशन ली और अगली सुबह मंदिर मार्ग से सुबह 4:30 बजे ही गोमुख ट्रैक पर आ गए। नंदनी नलनी सीता मालती चा महापगा विष्णुपादा वच संभूता गंगा तिरुपति गामिनी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, माँ का मंदिर पीछे छूटता जा रहा था, लेकिन माँ गंगा का आशीर्वाद हमारे साथ था। हम लोग निकल पड़े हैं गोमुख की यात्रा के लिए। ये ट्रैक उतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे थे, लेकिन मुश्किलों को पार करके जब माँ गंगा के हमें दर्शन होंगे तब सारी थकान मानो मिट सी जाएगी। आइए हमारे सफर पर हमारे साथ। गंगा मंदिर से केवल 1 किलोमीटर की चढ़ाई करके इस ट्रैक पर आने तक में हमें ये समझ आ गया था कि यह यात्रा जितना हम सोच रहे थे उससे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। लेकिन माँ गंगा की जयकारे लगाते हुए हम इस पथरीले रास्ते पर, जहाँ एक ओर खिसके हुए पहाड़ थे तो वहीं दूसरी ओर गहरी खाई में बहती माँ भागीरथी गंगा, और हमारे साथ थी हमारी हिम्मत, जिसे समेटकर हम आगे बढ़ते गए। और यूं ही आगे चलते हुए हम सबसे पहले पहुँचे कनखू चेक पोस्ट। यहाँ हमारी यात्रा परमिशन और पेपर सभी की चेकिंग हुई और उसके बाद हमने राष्ट्रीय वन में प्रवेश किया। अब हमारे दोनों ओर हरियाली ही हरियाली थी। घने जंगलों और बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में बने गोमुख मार्ग पर हम आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ इस वन में ढेरों तरह की वनस्पतियाँ थीं, पौधे थे, और इन्हीं पौधों में से एक पौधा वन तुलसी का भी था। इस ट्रैक पर ही आने जाने वाले कुछ लोगों ने हमें बताया था कि इस ट्रैक में ऊपर बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी। तब इस वन तुलसी के पत्तों को रगड़कर सूंघने से ऑक्सीजन लेवल ठीक बना रहता है, तो इसे साथ ले लीजिए। फिर क्या था, हमने भी वन तुलसी के इन पत्तों को साथ ले लिया और अपनी यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ दिए। हम लगभग 3 किलोमीटर इस ट्रैक पर आगे आ गए थे। साथ में और भी कई लोग थे, लेकिन उनमें से कईयों की हिम्मत यहाँ आने के साथ ही हार गई और वो यहाँ से ही वापस हो गए। लेकिन हम माँ गंगा के जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते गए। आप देख रहे हैं यहाँ पे रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन इतनी भी कठिन नहीं कि हमारी जो चाहत है गोमुख तक पहुँचने की वो हमें रोक सके। हमारे साथ ही आप हमारे साथ देख सकते हैं, ये सब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मैं भी लगातार बढ़ रही हूँ। आइए अब आपको दिखाती हूँ आगे का रास्ता और कितना कठिन है। अब इस ट्रैक पर धीरे धीरे हरियाली कम होती जा रही थी और नुकीले और पथरीले पत्थरों से बना ये रास्ता अब हमारे सामने था, जिस पर चलने में हमें काफी मुश्किल हो रही थी। नजर उठाकर देखते तो चारों ओर दिख रहे थे ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, जिन्हें देखकर स्पष्ट था कि अभी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है। और यूं ही आगे बढ़ते हुए इस पथरीले मार्ग के बीच बीच में हमें कई झरने भी मिले, जिन्हें पार करने के लिए हमें अपनी पूरी हिम्मत को बटोरना पड़ रहा था, क्योंकि ये भी आसान नहीं था। हमने सोचा था कि आगे बढ़ते हुए शायद रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिए ये रास्ता हर कदम दर कदम कठिन ही होता जा रहा था। हालांकि
हमारे राह में तीव्र वेग के साथ बहते ये झरने जो इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सीना चीरकर आगे बढ़ते जा रहे थे, हमें भी आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहे थे। इस राह में गंगोत्री से गोमुख तक का ये ट्रैक जो 18 किलोमीटर का था, जिसमें से हमें सबसे पहले इस यात्रा के पहले स्टॉपेज चिड़वासा पर पहुंचना था। लेकिन चिड़वासा तक की राह भी आसान नहीं थी। हमारा ये रास्ता जो कहीं कहीं तो लैंडस्लाइड की वजह से बिल्कुल बंद हो गया था और इस रास्ते पर कई जगह तो हमें इस तरह के बेहद मुश्किल रास्ते को पार करके आगे बढ़ना था। यकीन मानिए ये बहुत मुश्किल था। सच कहें तो इस ट्रैक पर रास्ता तो कहीं था ही नहीं। जगह जगह हमें दिशा भ्रम भी हो रहा था। हालांकि कदमों के निशान के सहारे ही हम इस राह पर आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि हम पर्वतारोही नहीं थे और ना ही हमारे पास हमारी सुरक्षा के लिए कोई ज्यादा सामान ही था, बल्कि हमारे शूज भी नॉर्मल शूज ही थे। तो केवल एक लाठी के सहारे गोमुख यात्रा करना हमारे लिए खतरे से खेलने के बराबर ही था। और यूं ही अपनी हिम्मत को समेटकर हम इस मुश्किल राह पर आगे बढ़ते गए और सबसे पहले स्टॉपेज चिड़वासा पर पहुंच गए। इस वक्त गंगोत्री धाम से 9 किलोमीटर पथरीले रास्ते को पार करके हम लोग पहुंच गए हैं चिड़वासा। ये पहला कहेंगे एक पहला पड़ाव है गोमुख रास्ते पर, जहां हम थोड़ी देर रुककर कुछ चाय नाश्ता ले सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये स्टॉपेज है, एक छोटा सा बना हुआ है और साथ ही साथ जो एनर्जी ड्रिंक है ये बहुत काम आने वाली है आपको इस रास्ते पर। हम इसको साथ लेकर चल रहे हैं। अगर आप भी इस रास्ते पर आते हैं तो जरूर इसको साथ लेकर चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस रास्ते को और किस तरह से हम पार कर पा रहे हैं आपको दिखाते हैं। चिड़वासा पर हम कुछ देर ही रुके, फिर अपनी राह पर आगे चल दिए, क्योंकि रास्ता अभी बहुत लंबा था। लेकिन माँ गंगा की धारा जो हमारे साथ साथ बह रही थी और उनकी कल कल करती ध्वनि हमारे अंदर उत्साह भर रही थी। तभी तो 10 किलोमीटर चल लेने के बाद अब आगे बढ़ना जब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, तब ये रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल और पथरीला होता जा रहा था। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते जा रहे थे। इन पथरीले पहाड़ों को पार करने के बाद हम उन रवीले और खतरनाक पहाड़ों को अब पार कर रहे थे, जहां एक उंगली रखने पर भी पहाड़ से मिट्टी नीचे खिसक रही थी। और ये रास्ता इतना सकरा था कि एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती थी। यहाँ शूट करना काफ़ी खतरनाक था, लेकिन मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया और थोड़ा कामयाब हो गई। बहुत सावधानी और हिम्मत के साथ हमने इसे पार किया और आगे बढ़ते हुए हमें मिले फिर भोजपत्र के ये वृक्ष, जिनके पत्तों पर सदियों पहले ग्रंथ लिखे जाते थे। और इसी वजह से हमारे इस मार्ग के इस दूसरे स्टॉपेज को भुजबासा कहा जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भुजबासा पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये पूरा भुजबासा कैंप है और यह हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। इस यात्रा पर आने वाले सभी यात्रीगण अधिकतर गोमुख से भुजबासा तक 14 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इतना थक जाते हैं कि वो यहीं रुककर रात को आराम करके सुबह गोमुख के लिए फिर रवाना होते हैं, क्योंकि भुजबासा से गोमुख तक का 4 किलोमीटर का ही ट्रैक बहुत ज्यादा थका देने वाला, मुश्किल और खतरनाक है। लेकिन हमने भुजबासा पर रुकने की बजाय उसी दिन गोमुख तक पहुंचकर गोमुख के दर्शन करने का निर्णय लिया था। हालांकि ये हमारे लिए मुश्किल जरूर था, लेकिन हमारे पास समय नहीं था, इसलिए हमने ये निर्णय लिया था। तो फाइनली 18 किलोमीटर की रास्ता जो 14 किलोमीटर पार कर चुके हैं। 4 किलोमीटर गोमुख अभी और बाकी है। रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद ही है, या यूं कहें कि उनकी कृपा हमारे साथ साथ चल रही है। इसीलिए हम इतने दुर्गम रास्ते को भी पार करते हुए बढ़े चले जा रहे हैं। ये सफ़र अब सीधा गोमुख ग्लेशियर पर, यानी कि माँ गंगा की उद्गम स्थली गोमुख पर जाकर थमेगा। चलिए अब इस सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। इस ट्रैक की दुर्गमता के बारे में हमने पढ़ा भी था, सुना भी था, लेकिन यकीनन ये उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक था। ख़ास तौर से भुजबासा से गोमुख तक का 4 किलोमीटर का ही ये ट्रैक
जो बहुत ज़्यादा पथरीला और बहुत ज़्यादा थका देने वाला था, क्योंकि ऊपर बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा था, जिस वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही थी। ऐसे में वन तुलसी के पत्ते हमारे बहुत काम आए और इस विश्वास के साथ कि हम ईश्वर की खोज में निकल पड़े थे, तो लक्ष्य तक पहुंचना तो निश्चित ही था। हम थोड़ी देर रुक जाते, बैठ जाते और फिर चल पड़ते थे। जिस तरह से इस पथरीले मार्ग में ये फूल मुस्कुरा रहे थे, हमें भी मुस्कुराते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहे थे। और फिर इस तरह हिमालय की इन ऊंची कंदराओं के बीच इस मैदानी भाग में हम पहुंचे, जहां से हमारी मंजिल अब सिर्फ एक पहाड़ ही दूर थी। और फिर हमारी आंखों के सामने फाइनली दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंच गई हूँ गोमुख। आप यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं कि वो ग्लेशियर है जहाँ से माँ गंगा की अविरल धारा बहना शुरू हुई है। हिमालय की गोद में इस वक्त मैं खड़ी हूँ। बहुत खूबसूरत यहाँ का चारों ओर का नजारा है। इतनी ऊपर आने की जो थकान है, हमारी जो पूरे सफर की थकान भी यहाँ पर खत्म हो गई है। मानो ऐसा लग रहा है स्वर्ग में खड़े हो। चारों ओर का ये नजारा दिल को छू रहा है। फाइनली हमने माँ के दर्शन यहाँ कर लिए हैं। आपको भी कोशिश की है इस सफर में आपको साथ साथ लेकर चलने की हमारे इस सफर पर। फिलहाल इस सफर में अब वापसी का हमारा वक्त है, वापसी करते हैं। सुबह 4:30 बजे गंगोत्री से निकलकर 2 बजे दोपहर गोमुख तक पहुंचना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि इस सब ने हमें बहुत ज़्यादा थका दिया था, लेकिन जब गोमुख पहुंचकर हमने गोमुख ग्लेशियर के दर्शन किए तो हमें जीवन की सारी खुशियां एक साथ मिलती हुई महसूस हो रही थी। इतना आनंद आ रहा था कि यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा था। हालांकि हमने ग्लेशियर के दर्शन लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर से ही किए थे, क्योंकि एक दिन पहले ही यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था, जिस वजह से यहाँ खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि पत्थर लगातार खिसक रहे थे। हमारे साथ आने वाले और भी यात्रियों ने यहीं से गोमुख ग्लेशियर के दर्शन किए। हाँ, कुछ एक पर्वतारोही ऐसे थे जो आगे बढ़े थे, लेकिन यहाँ मौसम भी बहुत तेजी से बदल रहा था और सर छुपाने के लिए यह सिवाय खुले आकाश के और कुछ भी नहीं था। इसीलिए मौसम के मिजाज को समझते हुए हमने जल्द ही अपनी जलेरी में माँ गंगा की उद्गम स्थली से उन्हें भागीरथी रूप में भरा और सामने दिख रहे भागीरथी पीक और शिवलिंग पर्वत को प्रणाम करके लगभग 3 बजे तक हम यहाँ से भुजवासा के लिए रवाना हो गए। मन इतना खुश था कि इस ट्रैक की मुश्किलें अब आसान सी लग रही थीं। हालांकि लौटते वक्त बदलते मौसम की वजह से यहाँ काफी ठंड बढ़ गई थी और रास्ते में मिले छोटे छोटे झरने भी अब तेज गति से बहने लगे थे। एक झरने की गति तो इतनी ज़्यादा तेज हो गई थी कि हमें उसे पार करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन राह में आने वाले और दूसरे यात्रियों की मदद से हमने उस झरने को भी पार कर लिया। हालांकि ये इतना खतरनाक था कि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हमारी हिम्मत अब थोड़ी बढ़ गई थी। हालांकि ये ऊंची ऊंची रवीली चट्टानें हमें बार बार ज़रूर डरा रही थी, लेकिन हम माँ को अपने साथ लिए हुए उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। और इस तरह 3:30 बजे गोमुख से चलकर हम 5:30 बजे तक भुजवासा कैंप तक आ गए। यहाँ पहुँचने के साथ ही मौसम इतना बदल गया था कि यहाँ से दिखने वाली ये हिमालय की चोटियाँ अब बादल की चादर से ढक गई थीं। भुजवासा से दिख रहा ये नज़ारा मन को बहुत लुभा रहा था। कैंप के अंदर जाने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन बढ़ती हुई ठंड और हमारी थकान हमें मजबूर कर रही थी कि अब हम थोड़ा आराम करें। तो बस हम चल दिए कैंप में। हमने आराम किया और सुबह सूरज की पहली किरण से भी पहले हमने अपनी हिम्मत को समेटा और भुजवासा से वापसी की। और अब बस वापसी ही वापसी, सीधा आपसे मुलाकात होगी भैरव मंदिर पर। वहाँ आपके दर्शन करवाएंगे भैरव देव के, जो बहुत ज़रूरी माने जाते हैं माँ गंगा के दर्शनों के बाद। चलिए अब वहाँ आपसे मुलाकात होती है। अब हमें इस रास्ते की मुश्किलें तो पता थी, लेकिन फिर भी हमें जगह जगह दिशा भ्रम हो रहा था, क्योंकि ऐसे पत्थरों के बीच रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल था। इसलिए राह में आने वाले हमारे और दूसरे साथी यात्रियों की मदद से, गाइड और पिट्ठू भाइयों की मदद से हम यूं ही आगे बढ़ते चले गए।
राह में आते ये फूल हरियाली हमें गंगोत्री के पास आने का संकेत दे रहे थे और राह में प्रकृति का फूलों से सजा ये कालीन और ऊंचे ऊंचे इन चीड़ के वृक्षों की मिलती ठंडी छाया मानो हमारी इस यात्रा के सफल वापसी पर हमारा स्वागत कर रही थी। और इस तरह हम गंगोत्री पहुंचकर मां गंगा का आशीर्वाद लेकर वापस उत्तरकाशी की ओर बढ़ दिए और फिर गंगोत्री से 10 किलोमीटर पहले बने भैरव घाटी पहुंचे। कहते हैं जब राजा भागीरथ जी गंगा माँ को अपने साथ लिए जा रहे थे तब राह में बने जाह्नवी ऋषि के आश्रम में वह यज्ञ कर रहे थे और माँ गंगा के जल के प्रभाव में यह सब बह गया। तब ऋषि जाह्नवी ने क्रोध में आकर माँ गंगा का पूरा जल पी लिया और जब राजा भागीरथ ने बहुत प्रार्थना की तब उन्होंने माँ गंगा को अपने कान से छोड़ा और तभी से माँ गंगा जाह्नवी जड़ गंगा भी कहलाई और तभी से महादेव ने अपने भैरव रूप को यहाँ जड़ जाह्नवी और माँ भागीरथी के संगम पर सुरक्षा के लिए स्थापित कर दिया। तभी से यहाँ भैरवनाथ सबकी रक्षा कर रहे हैं। बस हमने भी भैरवनाथ के दर्शन किए और चल दिए वापसी की ओर। फिर बदलते मौसम के साथ प्रकृति अपने सुंदर मोती अब हम पर लुटाने लगी थी। हमारे सामने जो नज़ारा था वो बेहद खूबसूरत था। यकीनन ऐसा लग रहा था जैसे हम देवलोक से ही गुजर रहे हों। सच में और देवभूमि उत्तराखंड के इन तीर्थ धामों में बरसती ईश्वर और प्रकृति की ममता को देखकर ये विश्वास हो जाता है। तभी तो ग्वालियर से यमुनोत्री, फिर गंगोत्री और फिर गोमुख तक पहुंचना और फिर गोमुख से भुजवासा चिड़वासा होते हुए भैरव घाटी तक आना और फिर अपनी उसी मार्ग से वापस उत्तरकाशी पहुंचकर वापस अपने घर तक आना, ये सब ईश्वर की कृपा का ही प्रमाण था। इतने लंबे सफर के बाद हम सब वापस तो लौट रहे थे, लेकिन अपनी आंखों में न जाने कितने ही खूबसूरत नज़ारों को कैद करके और ढेरों अनुभवों को समेटकर माँ भागीरथी, गंगा और यमुना का आशीर्वाद अपनी झोली में भर के, इस विश्वास के साथ कि जीवन भी एक बहुत कठिन यात्रा है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो ईश्वर का हाथ थाम कर नहीं चलते। गोमुख की यात्रा पूरी करने के बाद हम लोग गंगोत्री आ गए और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, यहाँ के खूबसूरत मौसम को देखकर दिल बेहद खुश है। माँ का आशीर्वाद हमें मिल चुका है। यहाँ माँ गंगे का आशीर्वाद जो गोमुख से निकलकर भागीरथी कहलाई और फिर आगे उत्तर से चलने की वजह से गंगोत्री और फिर अलकनंदा से मिलने के बाद देवप्रयाग में आगे बढ़ते हुए ये माँ गंगा हो गई और गंगा सबका कल्याण करती हुई आगे अविरल धारा के साथ बहती चली जा रही है। हमारा ये सफर अब बस खत्म होने की ओर है। हम भी अपने घर की ओर रवाना हो गए हैं। आपसे मुलाकात करने के लिए हम फिर अपने नए सफर के साथ लौटेंगे। फिलहाल तब तक के लिए श्रेया को इजाजत दीजिए और हाँ, आपको हमारा ये सफर कैसा लगा हमें जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपसे मुलाकात करने जल्द लौटूंगी। तब तक के लिए जय माता दी।